हर 10 साल में होने वाली जनगणना को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक 2025 में जनगणना की शुरुआत होगी। कहते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो है 140 करोड़ के पार। बस चंद महीनों का इंतजार है, फिर देश के सामने आबादी का एग्जैक्ट जो डेटा है, जो फिगर है, वो सामने आने वाला है। जनगणना 2025 से शुरू होकर के 2026 तक चलेगी। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। अभी तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक की शुरुआत में होती हुई आई थी, जैसे कि 1991, 2001, 2011, मगर अब 2025 के बाद अगली जनगणना होगी 2035, 45, 55। लोकसभा सीटों का जो परिसीमन है वो जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। परिसीमन प्रोसेस 2028 तक पूरी होने की भी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। दरअसल कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से जातिगत जनगणना की मांग भी की जा रही है, लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में फैसला लिया नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जातीय जनगणना पर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। जनगणना के दौरान जात का जो कॉलम है वो अभी भी जोड़ना है या फिर नहीं, और अभी तक जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता है। सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति की गिनती होती है। हालांकि इस बार लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। सूत्रों की अगर माने तो धर्म, वर्ग के साथ साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर रही है। इसी तरीके से अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदासी जैसे जो अलग अलग संप्रदाय हैं, यानी कि धर्म, वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार इस समय विचार विमर्श कर रही है। इसके अलावा सरकार देश में लोकसभा सीटों पर परिसीमन कराने पर भी विचार कर रही है। सूत्रों का कहना यह है कि जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार ने फिलहाल जनगणना के साथ जातिवार जनगणना कराने को लेकर औपचारिक फैसला नहीं किया है, लेकिन विपक्ष की ओर से जातिवार जनगणना को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश को देखते हुए मोदी सरकार जातिवार जनगणना कराने का फैसला ले सकती है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि एक तो इस मुद्दे पर एनडीए में कोई मतभेद ना हो, साथ ही सभी धर्मों की आबादी में मौजूद जो जाति व्यवस्था है उसकी जड़ों का भी पता चल सके। फिर अगर आरक्षण समेत किसी भी सुविधा के लिए कोई विशेष योजना चलानी हो तो फिर ट्रिपल टेस्ट का पहला और अहम टेस्ट इसी मुहिम के साथ पूरा हो पाएगा, और इसलिए बीजेपी अलग विजन के साथ, सरकार अलग विजन के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहती है। देश में पहली बार जनगणना के आंकड़े डिजिटल तरीके से जुटाए और संकलित किए जा सकते हैं। इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल में जातिवार जनगणना के आंकड़ों के लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जातिवार जनगणना होने की स्थिति में पहली बार देश में मुसलमानों की जातियां भी गिनी जाएंगी। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय में जनगणना के दौरान नागरिकों से पूछे जाने वाले 31 सवाल भी तैयार किए गए। देश की जनसंख्या की गिनती 1951 से हर 10 साल में की जाती रही है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में जो जनगणना है उसका काम नहीं हुआ। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कोरोना महामारी और फिर लोकसभा चुनाव के कारण अटकी हुई 2021 की जो जनगणना है वो 2025 में होना लगभग अब फिक्स्ड माना जा रहा है।